प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपको जो प्रश्न समझा रहे हैं वह प्रश्न परसेंटेज चैप्टर से संबंधित है और ये प्रश्न जो है बैंक पीओ की परीक्षा में 2009 में आ चुका है। जैसा कि आप सबने कहा था, गत वर्षों में जो प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं उन प्रश्नों में से अधिक से अधिक प्रश्न हम आपको कर दिखलाएंगे। उसी संदर्भ में ये आज का प्रश्न है। आज का हमारा प्रश्न है 500 का x% बराबर 300 का y%। एक शर्त तो ये दी गई है। और एक शर्त ये दी गई है तथा 200 का y% का 1% बराबर 60। तो x बराबर ये प्रश्नवाचक निशान लगा हुआ है, अर्थात आपको ये दो शर्तें दी गई हैं और उन शर्तों की सहायता से x का मान आपको ज्ञात करना है। आपको 5 विकल्प दिए हुए हैं, इन विकल्पों में से एक विकल्प आपको छांटना है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जैसा प्रश्न है वैसा प्रश्न लिख लिया। अब चूंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, इस प्रश्न के अंतर्गत दो अज्ञात राशियां हैं, एक x और एक y, और हमारे लिए x का मान ज्ञात करना है। जैसा कि आप जानते हैं, दो अज्ञात राशियां होने पर हमारे लिए उनका मान ज्ञात करने के लिए दो समीकरणों की आवश्यकता होती है, दो शर्तों की आवश्यकता होती है। तो उसने एक शर्त ये दे दी, एक शर्त ये दे दी। इन दोनों शर्तों को हल करके हम दो समीकरण प्राप्त कर लेंगे। उन दोनों समीकरणों की सहायता से हम x का मान निकाल लेंगे। क्लियर? तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, यदि 3% लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है 3/100। अगर 15% लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 15/100। और ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर 500 का x%। तो यहाँ पर हमने पूरी क्रिया करके नहीं दिखलाई है, वो आपको यहाँ समझाई देते हैं, टाइम ज़्यादा खर्च ना हो इसलिए उधर ना करिए। हमने 500 और का माने हम गुणा मान लेते हैं कभी कभी, जैसा कि हमने आपसे कहा था। तो हो जाएगा ये x/100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x। तो जिस प्रकार से ये 500 का x% का मतलब ये हुआ 5x, इसी प्रकार से 300 का y% का मतलब होगा 3y। तो 5x बराबर हो गया 3y के। एक समीकरण आपको इस शर्त से प्राप्त हो गई। क्लियर? अब दूसरी शर्त दी गई है आपको 200 का y% का x% बराबर 60। तो 200 तो हम वैसे के वैसे लिखे रहने देंगे, इस का के स्थान पर गुणा कर निशान लगा देंगे और इस का के स्थान पर गुणा कर निशान लगा देंगे। इस y% को, जैसा कि आपको हमने बतलाया था, इधर y/100 लिख देंगे और इस x% को हम x/100 लिख देंगे। इस 100 से हम इसको भाग करेंगे, 2 आ जाएंगे, और इस 2 से इसे भाग करेंगे, 50 आ जाएंगे। तो LHS में हमारे आ जाएंगे xy/50 और RHS में 60 वैसे के वैसे रहेंगे। क्लियर? अब हमें चूंकि यहाँ पर x का मान निकालना है, तो एक प्रकार से हमारा ये समीकरण प्राप्त हो गया, xy बराबर 60 गुणा 50। तो इन दोनों समीकरणों में से हम y को विलुप्त करके x का मान निकालेंगे। तो y का मान हम जो है इस समीकरण से ज्ञात कर ले रहे हैं। y बराबर हो जाएगा 50 गुणा 60/x, और इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा y बराबर 3000/x। अब ये समीकरण नंबर 2 यहाँ मान लीजिए, आप चाहे यहाँ मान लीजिए, तो आप लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। क्योंकि आपको x का मान निकालना है, y का तो निकालना नहीं है, तो आप y को विलुप्त कर दीजिए, y को समाप्त कर दीजिए। विलुप्त माने समाप्त करना, तो x रह जाएगा, x का मान निकल आएगा। तो जब हम y का मान यहाँ पर लगाएंगे इस समीकरण में, तो 5x तो LHS में वैसे के वैसे रहेंगे, RHS में 3y लिखे हैं तो 3 वैसे के वैसे रहेंगे, और यहाँ पर गुणा माना जाएगा, गुणा होता है तो गुणा 3000/x लिख जाएगा। जब हम इसकी कैची की गुणा करेंगे तो x² ये बन जाएगा x गुणा, और ये आ जाएगा 3 गुणा 3000,
और ये 5 जो है RHS के हर में पहुंच जाएंगे। इस 5 से इसे काट देंगे 3000 को, तो ये आ जाएगा 600। तो एक्स स्क्वायर बराबर हुआ 3 गुणा 600, और 6 RHS में 3 गुणा 600 की जब आपस में गुणा, 3 की और 600 की आपस में गुणा करेंगे तो आपको प्राप्त होंगे 1800। अब 1800 को हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं 900 गुणा 2। क्लियर? तो अब हमारे लिए x का मान निकालना है, तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो x बराबर हो जाएगा वर्गमूल 900 गुणा 2। और जानते हैं आपकी, अगर आपकी दो संख्याएं गुणा में हैं और इन दोनों का वर्गमूल आ रहा है तो आप इसका वर्गमूल यहाँ लिख देंगे, इसका वर्गमूल यहाँ लिख देंगे। और यदि इसका वर्गमूल आ रहा है, इसका नहीं आ रहा है, तो इसका वर्गमूल तो बाहर लिख देंगे और ये वर्गमूल के निशान के अंदर रहेगा। और यदि इसका वर्गमूल नहीं आ रहा है, इसका आ रहा है, तो इसका वर्गमूल तो वर्गमूल के बाहर लिख जाएगा और ये वर्गमूल के अंदर रहेगा, जैसा कि नियम है। तो यहाँ पर 900 का वर्गमूल तो 30 आ गया, तो 30 तो बाहर लिख जाएगा, और इसका वर्गमूल नहीं आ पा रहा है, इसलिए इसे लिख देंगे हम वर्गमूल 2। तो x बराबर हो गया हमारा 30 वर्गमूल 2। और दिए हुए विकल्पों में से हम देखते हैं, ये डी विकल्प जो है इसमें हमें 30 √2 दिया हुआ है। ठीक, तो 30√2 हमारा x का मान आ गया, तो लिख देंगे हम डी विकल्प सत्य है उत्तर। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करिए। अभ्यास के लिए आपके पास जो पुस्तकें हैं उनमें इस प्रकार के बहुत से प्रश्न दिए हुए हैं, आप उन्हें करिए। आज हम अपनी बात को यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार कोई नया प्रश्न बताएंगे। नमस्कार।